तमाम जो मंच पर बैठे हुए हैं और मंच के आगे बड़ी संख्या में आज के मिलन समारोह के साक्षी बनने के लिए, गवाही देने के लिए और युवा प्रकोष्ठ के तमाम युवा साथी, मीडिया के सभी भाई बंधु, सभी को मैं पार्टी की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि पता ही है, पूर्व के वक्ता सभी ने विस्तारपूर्वक बोला है। आज हम लोग विवेकानंद जी के जयंती की पूर्व संध्या पर हैं और उस विवेकानंद जी के जयंती को पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। सबको पता है कि इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया को एक दिशा थी, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, देश के ज्ञान पहचान जो लोगों, देश को, हमारे भारतवर्ष को समझता थे, वहाँ के लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, जीरो होते हैं। और जीरो शब्द की जो व्याख्यान उन्होंने किया और उसका व्याख्यान करने पर उनकी जो ख्याति हुई वो देश की ख्याति थी, हमारा भारतवर्ष का ख्याति था। तो निश्चित तौर पर हम सबके लिए आइकॉन है, हम सबको ये एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिस व्यक्ति के अंदर अपनी एक क्षमता थी, अपनी एक ओज में निकलता था, एक अलग सा प्रकाश निकलता था जो लोगों को प्रकाशित करता था, लोग इनसे प्रेरणा लेते थे। इसलिए इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं की जब बात आती है, युवा में एक शक्ति होती है, एनर्जी को लेकर के दूसरों में बांटता है। ट्रांसफार्मर से देखें, लेकिन पॉल जहाँ 11,000 रहता है, ट्रांसफार्मर का जितने का भी है, वहां से लाइन निकलती है और सभी घरों में जाती है और वो प्रकाश सबके घरों में प्रकाशित करता है। तो युवा का आइकॉन हमारे विवेकानंद जी भी एक तरह से युवाओं को बोले हैं कि युवा जो आज के समाज का है वो पावर हाउस है, ट्रांसफार्मर के बराबर है और युवाओं से ही देश की गति, दिशा जो भी है तय होती है और युवाओं में ये शक्ति होती है जो धाराओं का रूप बदल सकता है, वो सोच बदल सकता है, नई क्रांति ला सकता है, बदलाव जिसको करके वो ला सकता है और देश को आगे बढ़ा सकता है। तो आज के दिन में हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी आप ही के कंधों पर रहे, आप ही के ऊपर निर्भर है। आप जितने जोश के साथ, जितने उत्साह के साथ, जितने तन्मयता के साथ, जितने समर्पण के साथ इस पार्टी के लिए काम करेंगे, निश्चित तौर पर पार्टी अपने मूल्यों को, अपने उसूलों को, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाएगी। जो विचारधारा गरीबों की विचारधारा है, वो विचारधारा जो हमारी माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, उन गरीबों की विचारधारा है जो अपनी बातों को बोल नहीं पाती है, अपनी बातों को रख नहीं पाती है, उनके अंदर एक जोश पैदा करना है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करना है उनके अधिकारों के लिए कि जो अधिकार इस संविधान ने आपको दिया है, इस लोकतंत्र ने आपको दिया है, उस अधिकार का भरपूर उपयोग आप कैसे करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए हमारे युवा साथियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है कि हम अपने लोगों के पास, गरीब भाइयों के पास घर घर जाके उनको बनाने का काम करेंगे। अब सही समय आ गया है कि अब जागने का समय आ गया है, उठने का समय आ गया है, कार्य करने का समय आ गया है और हम लोगों को अब अपने अधिकारों की लड़ाई और अपने अधिकारों को लेने का समय आ गया। इसीलिए हम पार्टी का भी गठन हुआ है और हम की विचारधारा भी यही है कि हम जब तक नहीं साथ बैठेंगे तब तक एक एक गरीब अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक सपना है, एक तरह से एक ऐसे समाज की रचना करना है जहाँ गरीब अमीर की खाई कम हो जाए, एकदम मीट सी जाए, जहाँ पर सब लोग शांति से रहे, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में कोई भेदभाव नहीं हो, जहाँ पर आपके साथ अन्याय नहीं हो। एक ऐसे समाज की परिकल्पना लेके हम लोग चल रहे हैं। उसमें हम पार्टी जो इस तरह का थाना है उसके सारथी के रूप में, उसके सैनिक के रूप में, उसके पथ प्रदर्शक के रूप में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कमाल परवेज जी को, रविंद्र शास्त्री जी को, उनकी सारी टीम को कि आप अपना जो आपको दायित्व मिला है उसका निर्वहन आप बखूबी कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप भी एक पावर हाउस है, आप भी एक जनरेटर के समान है और आप में जो एनर्जी है जो दूसरे को एनर्जी दे सकती है, दूसरे को ऊर्जान्वित कर सकती है, दूसरे को प्रफुल्लित कर सकती है। आप इसी तरह से काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम समझते हैं आने वाला दिन आपका है, युवाओं का है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।